खड़े हो, हम कोई नहीं, मर नहीं गए। तुम सिसक रहे हो, तुम परेशान हो, लेकिन जब उठोगे नहीं, अल्लाह का हुक्म के उठो, अल्लाह के नाम पे एक एक करके, दो दो करके, हल्के हो या भारी। क्या हमारा अल्लाह ताला नहीं कहता? क्या कुरान हमें हमारे दरमियान कदरे मुश्तरक नहीं है? और क्या अल्लाह नहीं कहता कि उठो, जब जुल्म के खिलाफ उठो? हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हमने बहुत रोया, बहुत खून बहाया, वह खुदा के वास्ते अभी हमें रिलीफ की ज़रूरत है। तो हम इस जज्बे से आए हैं, इसको प्लीज़ बदगुमानी का नज़र ना करें। हमारा कोई बीच में लोग बातें करते रहते हैं, हर किस्म की बात प्लेटफॉर्म पे होती है, उसको बर्दाश्त करें, आपस में मिलें, इनको अंडरस्टैंड करें, हमें ज्वाइन करें। आज भी हम कहते हैं आए हमारे साथ, मिल जाएं, हिंदू हो, सिख हो, मज़हब से बालातर किसी चीज़ से। आपने बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि हम नहीं करने देंगे, हम में भी बैठें। इस पर मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि एक फोर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त ही कहा जा सकता है, वो तो इनके अपोजिट फोर्स में काम कर रही है या नहीं कर रही। एक छोटा सा वक्फा ले लें, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया सर। दो बातें, आपने बड़े सख्त अल्फाज में कहा कि नहीं होने देंगे हम, ऐसे हम भी नहीं फारिग बैठे हुए, लेकिन एक गवर्नमेंट की फोर्स जो है वो तो अपने चक्करों में लगी हुई है, वो NRO और मेमो गेट, वो अपने कामों में मसरूफ़ है। तो क्या आप समझते हैं वो इतने, आज आपने कहा हम इतने हल्के नहीं, वो भी इतने हल्के नहीं, वो भी जिस एजेंडे पे बैठे हैं, क्या वो आपको रोकने देंगे जिसको आप रोकना चाह रहे हैं? जी, वो तो उसका अमेरिका के किले पे नाच रहे हैं ना, और हम कौम के ताकत से आना चाहते हैं, अल्लाह की ताकत से और कौम की ताकत से आना चाहते हैं। और आज तक उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सका जिसने मज़ामियत का रास्ता जुल्म के ख़िलाफ़ इख्तियार कर लिया, जबर के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़। अगर इसके नतीजे में एक इनकलाब फूटता है तो भले फूटा करे, क्योंकि अब मेरा ख्याल है कोई रास्ता रह नहीं गया, अभी भी इनके पास वक्त है। मैं तो सॉफ्ट रेवोल्यूशन का दाई रहा हूँ, लिखा है मैंने, इसके ऊपर बोला है, आज भी कहता हूँ, मेरा पाकिस्तान है, मैं इसका एक पत्ता भी नुकसान नहीं होने देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि एक खून का कतरा भी किसी पाकिस्तानी का बहे। हम जो वो मजम्मत करते हैं, वो जो खुदकुश हमला, वो समझ नहीं रहे, ना समझ है उन्होंने, क्यों बदले की जंग, क्यों नहीं हमारी मजबूरियों को समझते। लेकिन बहरहाल एक सूरत हाल है जिसमें हमने फंस गए हैं बहुत बुरी तरीके से। अब वो तो अमेरिका की ताकत के सर पे बैठे हुए हैं और हम कहते हैं कि हमने आज़ादी लेनी है। अमेरिका ने हमें कॉलोनी बना लिया है, अमेरिका ने हमें मकरूज करके कर्जों के जाल में ऐसे फंसाया हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, ये ऐसे कभी अपनी न्यूक्लियर नहीं देंगे जब तक कि $100 बिलियन का इनके ऊपर कर्जा नहीं आ जाता। $100 बिलियन, अभी $70 बिलियन तक पहुंचे, और फिर उसके बाद इनके मुंह पे मारेंगे $100 बिलियन और कहेंगे कि ये लो, अगर जिंदा रहना चाहते हो और ये हमारे हवाले कर दो। ये तमाम जो ग्रीस के साथ किया, हाँ, ये तमाम गलीज कर्जे हैं, ओडीएस लोन्स इनको कहा जाता है। आप मुझे बताइए कि खुद अमेरिका ने ये टर्म कॉइन की, ओडीएस लोन, जब क्यूबा के ऊपर स्पेन के कर्जे थे, इन्होंने माफ़ करवाए, बहुत पहले की बात है, लेकिन ओडीएस लोन कह के उनको कहा ख़त्म करें ये, क्योंकि वो लोन सही होता है, जायज़ होता है, जो जिसने खर्च करना है, जिस पे खर्च होना है, उससे पूछ के लिया जाए। नंबर 1 को तो लेना चाहते हो, यानी अवाम पाकिस्तान। दूसरा ये कि उससे बताया जाए, उसके ऊपर खर्च किया जाए, और तीसरा ये कि उसमें सकत हो कि वो वापस दे सके। ये तीनों केस हमारे पर नहीं लगते। इस बदबख्त कौम को, 180 बिलियन की कौम को, क्या ये अरेबियन सी में डबो दें क्योंकि आपके अपने 70 बिलियन, ये हमारी कीमत है। हम आज़ादी, हम ऐसे कर्जे नहीं अदा करेंगे। आधा बजट तो हमारा यही बच जाता। आपने कहा कि बजट का मसला, आप कहीं जाओ जहन्नम में, तुम्हारी जंग हम लड़ लड़ के बेहाल हो गए हुए हैं। हमारा 6.5% ग्रोथ रेट था, ड्रॉप करके 2.3% आ गया हुआ है। किसकी वजह से आया होगा? तो हमारी एनर्जी को तुमने ना ईरान से लेने देते हो, ना फ्रांस से लेने देते हो, ना हमें खुद डेवलप करने देते हो। तुम भेजते हो एनर्जी का मसाइल करेंगे, मजीद मसाइल क्रिएट करके जाते हो। ऑयल की कीमतें जो $18 पे थी इराक के हमले से पहले, आज कहाँ पे हैं? तो आपने तो हमारा बेड़ा गर्क, दूसरी दुनिया का भी बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब आपको शिकस्त है तो आप जाएं, अपने घर जाएं, छोड़ दें ये। हम ये कहते हैं कि भाई, पहले कहते थे कि ये जो नेटो के हमले हैं, ये जंग जीतने के। आप मुझे बताइए फैसल, कि क्या इन नेटो के जो आ रहे हैं ड्रोन हमले होते हैं, इसके नतीजे में कोई उम्मीद है कि वो अफगानिस्तान की जंग जीत जाएंगे? नहीं ना। तो फिर ये किसके लिए? फिर किसके लिए? और वो भी एक ऐसी कौम से जिसपे अलेक्जेंडर जैसा भी हार गया, वो हार गया। लेकिन अगर वो इसके फैसला पहुंच गए कि इसके ऊपर अफगानिस्तान के थिएटर पे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ रहा, लेकिन दी अदर थिएटर एफ पाक, उस पर बड़ा फर्क पड़ रहा है। पाक के ऊपर फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पड़ रहा है, और वो डालना चाहते हैं। तो क्या ये डिलिबरेट नहीं है?
तो फिर हम क्यों सप्लाई जारी रखें ताकि हमें ही मारे, हमसे रियायत लें, और फिर हमारे साथ हुकूमत झूठ बोलती है। हम अपना डिजास्टर फाइनेंस कर रहे हैं। देखिए, हम अपना डिजास्टर हम खुद फाइनेंस कर रहे हैं, अपने खून भी अदा कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, अजिल्लत भी उठा रहे हैं, रुसवाई भी, कौम को मायूस भी कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि हमने नेटो हमले बंद कर दिए, वो सप्लाई लाइन बंद कर दी। खुद ही कहते हैं आपने फैसला किया ना, हम तो चिल्ला रहे थे, आपने नहीं मानी बात। लेकिन अभी आपको ये पता चल गया कि इदारों में कहीं गड़बड़ ना हो, आपने उसके नतीजे में ये बंद की, बहुत अच्छा किया। अब हम कहते हैं कि हम नहीं खोलेंगे ये, क्योंकि अब हमारी बारी आ रही है, वो हमारी तरफ ये आजमा रहा है, ये टेस्टिंग टाइम है हमारे लिए। दूसरी तरफ ये झूठ बोला गया, अभी उन्होंने भांडा फोड़ दिया। हमें तो पता था, मैंने लाहौर के जलसे में भी ये बात की थी कि ये उनकी 400 फ्लाइट्स जा रही हैं वहाँ पे सप्लाई की, वो खुद ही कहते हैं बाहर जा रहे हैं। अब उन्होंने मंटर साहब ने खुद बता दिया, आप बताएं, और ताना दिया कि खुश हो लो, रोक के ऊपर से जा रहे हैं। तो झूठ बोल रहे हो हमारे साथ, हमारी हुकूमत हमारे मारने में, हमें कत्ल करने में, कराची का कत्ल व गारत करवाने में। खुदा का खौफ करो बाबा, हमारी हुकूमत खुद ही मुलव्वस है। कभी भी ऐसा भी हुआ है कि हमारी हुकूमत खुद पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की साजिशें करे? लेकिन वो लगे हुए हैं इसके ऊपर। अब क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं कि भाई हम तो सियासी अमल में नहीं आएंगे। उसकी दो वजूहात है, एक तो ये सियासी अमल में आप धड़ेबाजी में आ जाते हैं, ठीक है, दूसरे लोगों को के लिए रास्ते बंद कर देते हैं। हम कहते हैं कि इसमें कोई धड़ेबाजी, हम उठना चाहते हैं, फिरका वारियत से उठना चाहते हैं, मजहबी असमियत से डिवीजन जो हुई है वो खत्म हो, वो उसको डिवीजन को ख़त्म करके हम कहते हैं कि एक मकसद, पाकिस्तान को हमने बचाना है, उसमें बलूचिस्तान पहली कड़ी है, हमें बलूचिस्तान को बचाना है। तो हमने बलोच सरदार बुलाए यहाँ पे, और उनसे कल क्या खूबसूरत बात की, हमने पाकिस्तान के साथ रहते, इतनी उन्होंने दर्दमंदी से कहा हम पाकिस्तान के जंग के लिए आगे खड़े होने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हमेशा खड़े रहे हैं वो पाकिस्तान, और पहले भी रहे हैं। हमने पाकिस्तान के साथ बाई चॉइस आए थे। अकबर भुगतू को क्यों मरवाया परवेज मुशर्रफ को, और वो पार्टी बनाने की सोच रहे हैं? क्या ये कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है? क्या वो पाकिस्तान में दोबारा हुकूमत करने के लिए आ गया? जो इग्नोर कर रहे हैं आगाज हकूक बलोचिस्तान, बलोचिस्तान के हकूक को हम देंगे, उनको करेंगे। क्या किया? धेले का काम नहीं किया। तो फिर आप झूठ भी बोलते हैं, उनका एतमाद उठ जाता है। अगर कोई बात करता है भाई इतना, अभी हम सिर्फ इतना सा कर सकते हैं, मान जाएंगे। देखिए बाकी जो डैमेज है वो और डीप हो जाता है डैमेज। बलोच बड़े ऑनरेबल लोग हैं, जो भी हो वो, बेशक, लेकिन वो इधर ये अंग्रेज कह के गया है, ऑनर द बलोच। एब्सोल्युटली, ये उसने कहा, इस पे कोई डिबेट नहीं, और इसमें कोई डिबेट नहीं है कि उसके कैरेक्टर में है। तो आप क्यों नहीं उनको ऑनर कर रहे? आप डिसऑनर क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? इतनी जबरदस्त फोर्स है जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, आप उसको पाकिस्तान के खिलाफ जी क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने ये प्लेटफॉर्म उनको मुहैया किया। हम जा रहे हैं अभी 27 को, ठीक है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, यानी यह हमारा ग्रुप होगा, बाकियों को भी हम दावत देंगे। और जो बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, कौम परस्त पार्टियां, जो इस वक्त मुश्तिल हैं, जो इस वक्त गिला है उनको, वो कह रहे हैं कि हमारे नौजवान हमारे हाथ से निकले जा रहे हैं, क्योंकि उन नौजवानों को ये ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि तुम तो अरब प्रिंस बन जाओगे, कुछ काम नहीं करना पड़ेगा जनाब। इतनी और बात दुरुस्त है कि अगर वो अलग हो गए और उनको जनाब उन्होंने कर देना शुरू कर दिया। अमेरिका ने मसला उठा के, अमेरिका ने वहाँ कॉन्सुलेट बना रहे थे, आपको याद है, रेमंड डेविस से पहले। फिर पता चला कि बड़ा नेटवर्क, उनके जो ब्लैक वाटर के लोग वहाँ पे शमसी एयर बेस झूठ बोलते रहे, शमसी एयर बेस उनके पास नहीं है, वहीं से ड्रोन उड़ा करते थे। एरिक प्रिंस ने ये बात खोल दी कि हमारे तो वहाँ लोग ब्लैक वाटर के लगे हुए हैं। सारी बातें आपके सामने, 10 साल की तारीख, एक अलमनाक, एक इतनी हौलनाक तारीख आपके सामने है। वो सारी के सारे, अब हम वहाँ जाएंगे, उनको कहेंगे हमने ये, मैंने एक बात की कि हम बलूचिस्तान के अपने साथियों का दर्द, तुम्हारा दर्द हम समेटेंगे, कराची के शहरियों का दर्द हम समेटेंगे। आप तो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप कि बलूचिस्तान एक बहुत क्रिटिकल इशू है इस वक्त? जी, बहुत ज्यादा, नंबर 1 क्रिटिकल इशू, जी बिल्कुल नंबर 1, और तमाम इंटरनेशनल फोर्सेस उस पे काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखें, अगर वहाँ CIA का हेडक्वार्टर बनाने देते हम, तो उसके नुकसानात क्या होते? ईरान हमसे अलग हो जाता है, हमेशा के लिए गया था, और ईरान का भी बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वहाँ बलूचिस्तान में आने के लिए वो एक उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि एट वन टाइम बलूचिस्तान में जब घुसते हैं तो ईरान के भी कान खड़े होते हैं, पाकिस्तान के भी कान खड़े होते हैं। तो ये तो बात आपकी समझ में आती है। और ईरान से जो उनका झगड़ा है वो भी सामने आ जाता है। आखिर सवाल मैं करना चाहूँगा, इमरान खान साहब तो कहते हैं कि उनको ISI सपोर्ट नहीं कर रही, आपके जलसे इस मैग्नीट्यूड के कैसे हो रहे हैं? बखुदा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, जहां तक मैं नहीं जानता किसी के और तो पुराना ताल्लुक रहा है मेरा। मैंने कभी नहीं ना, मैंने आपको पहले कह चुका, मैं इनसे क्यों लूंगा?
क्या मैं जानता नहीं? कैसे हो रहे हैं इसमें? क्या मैं जानता नहीं? क्या मेरे दिल में क्या मैंने कभी कहा है कि मैं रिटायर हो गया हूँ? मैंने कहा कि मेरी कसम टूट गई है क्योंकि मुझे अभी साफ कार नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, वो फैसिलिटीज़ फ़ौज की नहीं है, वर्दी नहीं है? क्या मैंने कहा कि इससे मेरी कसम? कभी मैंने ये कहा कि वो जो कसम मैंने उठाई थी टू डिफेंड पाकिस्तान, मैं अपने 25 लाख रिटायर्ड फौजियों से यही बात कहना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी कसम टूट गई है? आओ ना हमारे साथ, दिफा की अब बात आई है, आप खुद मान चुके हैं। कोई जी होश पाकिस्तानी कहेगा पाकिस्तान खतरात में है, क्या है या नहीं? अंदरूनी तौर पे भी, बैरूनी तौर पे कोई डिबेट नहीं इसमें। तो अगर वो खतरात में है, वेयर आर व्हाई वी नॉट स्टैंडिंग अप? और जब हम स्टैंड अप करेंगे, आपका ओथ फॉर लाइफ है, दुश्मन को हिम्मत नहीं होगी। इसको कहते हैं प्रीएम्प्ट करना, बजाय इसके कि हमें उस अफगानिस्तान की तरह आफ्टर ऑक्यूपेशन लड़ना पड़े। इट इज नाउ दैट वी स्टैंड अप एंड से प्लीज डोंट लुक एट अस विद मैलिशियस इंटेंशन। तो यह बेहतर नहीं होगा? हम ये काम करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर आप तनकीद करते हैं। हम कहते हैं कि हम उनको ला के हम एक ऐसे कौमी धारे में जो अगर उनके अंदर एक शिद्दत है तो उसको हम मैलो करना। इतने बड़े जो आप लोगों के जलसे हो रहे हैं, आप फरमा रहे हैं कि ऑर्गेनिकली हो रहे हैं, अपने तौर पे आ रहे हैं, अपने तौर पे आ रहे हैं। ये वो लोग जो है मार्जिनलाइज कर दिए गए थे बिलखसूस, जो अब ये इतनी बड़ी तादाद में है, इसका मतलब है कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा। 18 में से पौने 18 करोड़ तो परेशान ही है ना। 18 करोड़ में से पौने 18 करोड़ तो परेशान है इस मुल्क में इस वक्त। क्यों परेशान है? गवर्नमेंट ने परेशान है, हालात हालात से परेशान। अब ये वो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं जो आ रहे हैं, खुद ब खुद आ रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी बसें हायर करके आ रहे हैं। और जैसे तबलीगी जमात के, कौन कह सकता है कि तबलीगी जमात को पैसा दिया जाए? लोग खुद पैसा खर्च करके जाते हैं। तो ये उनके लिए एक समझे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पाकिस्तान के दिफा की तबलीग की जा रही है, उसके लिए कहा जा रहा है कि उठो, और इसके लिए अल्लाह का हुक्म से वो आ रहे हैं। अब देखें, बड़े से बड़ा जलसा होता जा रहा है और हम इसके लिए कुछ भी नहीं करते। सर, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे देखने वालों को, कोई पैगाम? जी, मैं कहता हूं कि हमें तो पुरुमीद रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए जब तक हम करेंगे नहीं, जो अल्लाह ताला भी लॉटरी नहीं निकालते जब तक टिकट नहीं खरीदते आप उसका। छोड़ दीजिए, आपने 25 लाख रिटायर्ड फौजी को तो ललकार दिया, हाँ, वो बाकी 17 करोड़ को भी तो ललकार। नहीं, ये भी पाकिस्तान के सिपाही हैं, हम उनको कह रहे हैं, मैं तो उनको कह रहे हैं, लेकिन खास तौर पे मैं उनकी कसम याद दिला रहा हूँ और कुछ नहीं। जो कसम वर्दी के साथ जाती नहीं है। जाती नहीं, क्या किया जाए। थैंक यू सो मच। मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिएगा।